ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 12 अगस्त 2025 की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। मीठे बच्चे, बाबा जब हमें मीठे बच्चे बोलते हैं ना, तो सबसे पहला रिलेशन, अविनाशी रिलेशन है बाप का। तो पिता हमें क्या बोलते हैं? बच्चे। तो यहाँ पर बाबा का रोल है पिता का। तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। फिर इस संगम युग में परमात्मा सेकंड रोल प्ले करते हैं, वो है टीचर का, परम शिक्षक। तो शिक्षक क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? दो प्रश्न हो गया। सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है, और सेकंड क्या है, किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हम करेक्ट आंसर तो नहीं दे सकते। तो प्रश्न जो पिता का है, शिक्षक का है, वही हमें सही उत्तर दे सकते हैं। तो सही उत्तर है, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। कौन सी बीमारी? क्रिमिनल आई, बुरी दृष्टि। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। फिर हल्के हो, सर्विस में उछल नहीं सकती। गृहस्थ परिवार में रहते अगर प्योरिटी को फॉलो नहीं करते हैं, तो कह रहे हैं दोनों पहिया इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा, सर्विस भी हम अच्छी कर पाएंगे और हमें लाइट फील होगा, जीवन अच्छा चलेगा। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया रे सजनिया, जाग सजनिया जाग। ये जागने किसको कह रहे? हर आत्मा को। अब आगे है, ये इतना जो होता है, ये परमात्मा, बाप और शिक्षक का रोल था। ओम शांति। अब ये जो आगे का डिटेल है, वो परम सतगुरु का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है शिक्षक बनकर आपको शिक्षा देते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करना, मुक्ति, जीवन मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सतगुरु का काम है ना। और वहाँ तक लेकर जाना, घर तक मुक्ति देना, तो वो इसमें डिटेल जो सदगुरु हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिटेल है, मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे दो चार अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। पहले के टाइम पर टेप चलती थी, रेल वाली ट्रेल चलती थी, सीडी डीवीडी इस तरीके की चलती थी, है ना। तो यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे। ये जो गीत है मनुष्यों ने बनाया है, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, उनकी बुद्धि में टचिंग आई, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। कुछ ऐसे गाने हैं फिल्मों में भी, वो भी ऐसे लगता है कि आप भगवान के लिए गा सकते हैं, भक्ति में भी उसको यूज़ किया जाता है। तो आप अपने मन में जिससे भी प्यार करते हैं, उसकी इमेजिनेशन करके आप फिर उसे फील करते हैं। तो ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है ना, अच्छा लगता है, फीलिंग जागृत होती है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं।
कुछ गाने ऐसे होते हैं जो भगवान की याद दिलाने में हेल्प कराती है। रावण से ले रहे हैं, जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी रजाई हब कर लेवे, इनका गांव हम अपने हाथ करें लड़ाई के टाइम पर। अब वह सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, 5 विकारों से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है। बाहर की लड़ाई नहीं, ये सब लड़ाई किसकी है? भीतर की लड़ाई है ना। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है, अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामानुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। हमारा स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप, आत्मिक स्थिति। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तुरंत तो नहीं टिक जाते, वो तो पता है हम सबको, है ना। जैसे बैठते हैं, कई उलझने देह से ही नहीं निकल पाते। जब तक हम विदेही नहीं बनेंगे, जब तक हम आत्मिक स्थिति में नहीं टिकते हैं, तब तक परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं रहता है। हम क्या करते हैं, परमात्मा के सामने बैठ के हम देह के संबंध, परिस्थिति और चीज़ें, यही सब बातें हम करने लग जाते हैं। सब विनाशी बातें होती हैं, विनाशी दुनिया की बातें हो रही है। तो आप देही स्थिति में नहीं है, देही अभिमानी में नहीं है ना। अगर आप आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं तो सब अविनाशी बातें होंगी। उसमें ना कंप्लेन होगा, ना वांट्स होगा, ना एक्सपेक्टेशन होगा, इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी, है ना। तो हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बने हैं। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बने हैं। पार्ट बजाते बजाते माना सतयुग से पार्ट बजाते आए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जन्म मरण के चक्र में और अनेक कर्म विकर्म अकर्म ये सब कर्म करते करते आत्मा की बैटरी लो होती जाती है और फिर कोई भी कर्म करता है वो विकर्म ही हो जाता है, उसे पाप ही बनते हैं। तो ऐसी स्टेज आ जाती है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। देखो, मुक्ति तो सबको मिलेगी, चाहे भगवान को याद करे ना करे, आस्तिक हो या नास्तिक हो, क्योंकि परमात्मा के तो हम सब बच्चे हैं ना। लेकिन सतयुग में जाने वाले वही लोग होंगे जो अभी परमात्मा से पढ़ेंगे, बाबा को याद करेंगे, है ना। तो बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से
विक्रम विनाश होते हैं। मतलब कितने जन्मों का विक्रम है? 63 जन्मों का। सतयुग का 8 जन्म और त्रेता का 12 जन्म को छोड़ के, और जब हमें ज्ञान मिला है, जब से बाबा का ज्ञान मिला इस संगम युग में, कलयुग के बिल्कुल अंत को हम संगम युग कहते हैं। संगम उसके लिए है जिसको भगवान का ज्ञान मिल चुका है, जो खुद को जानता है, खुदा को जानता है, प्रारब्ध को जानता है, वो है संगम युगी, वो है ब्राह्मण। तो बाबा कह रहे हैं बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। तो द्वापर से कलयुग तक के जितने भी विक्रम किए हैं, ये परमात्मा को याद करने से विनाश होगा। कितना सहज है, याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। आज हम सबकी बुद्धि चीज़ों को याद करने से, परिस्थिति को याद करने से, देह को याद करने से, देह की वस्तुओं को याद करने से ही हम आज क्या हो गए हैं? बर्बाद हो गए। तो वही याद हम सबको करने की प्रैक्टिस है। अब बस याद किसको करना है? परमात्मा को। इससे हम फिर वापस शांति धाम में अपनी ओरिजिनल फॉर्म पर आ सकते हैं। तो दुनिया इस शांति धाम, सुख धाम को भी नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। इस वाणी से पता चलता है कि इतनी विशेष असाधारण वाणी किसी मनुष्य आत्मा नहीं चला सकता। ये परमात्मा ही की वाणी है जिसमें सर्व आत्माओं का कल्याण है, सबका भला है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब है भक्तिवान। कौन ज्ञान दे? अब तक तो क्या है, जब हम ज्ञान में नहीं थे, जब हमें परमात्मा का पता नहीं था, ये वाणी हमने कभी नहीं सुनी थी, तब तक हम सबके पास अनेकों ज्ञान था। पर क्या था, सब कंफ्यूज क्रिएट होता था, कंफ्यूजन होता था हमें। लेकिन जब हमें ये ज्ञान मिला, परमात्मा की वाणी जब हम सुनते हैं तो इसे समझ आ जाता है कि ये कितना सच है और इसमें कोई मिलावट नहीं। तो अभी सब है भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है। क्योंकि इस मुरली को सुनने के बाद भी सबको समझ आएगा ये तो जरूरी नहीं है ना। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको बोल रहे बाबा, उस हिसाब से ऊंच पद पा ना सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। जैसे अब टीचर भी स्कूल में पढ़ाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब बच्चों को एक जैसे समझ आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी को ज़्यादा आता है समझ, किसी को कम आता है। तो बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाए। ऐसी ऐसी युक्तियाँ रची, भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। गोपों में कुछ ताकत है, भाइयों में उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियाँ निकालें। बहनें सेंटर के अंदर कितनी भी अच्छी सेवाएं कर ले, लेकिन भाइयों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। और जितने भाई बाहर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि समाज में उठना बैठना और जितना बाहर काम करते हैं भाई, उतना बहनें नहीं करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि भाइयों का होना और सहयोग देना। जिस सेंटर में, जिस जगह में अगर भाइयों का सहयोग होता है, वो सेंटर बहुत ग्रो करता है, क्योंकि उनकी माइंड भी ब्रॉड होती है और मेंटली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, सब चीज़ों से वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं।
है ना। इसलिए उनसे और ज़्यादा अच्छी सेवाएं होती है। तो कह रहे हैं बाबा गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियाँ निकालें, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। तो वो ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं। माथा मार रहे हैं, नाम बल शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। आज भी कई सारे ऐसे बहनें हैं जो नहीं पढ़ी होती हैं। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती हैं। जिसको अगर ज्ञान के साथ साथ योग की पावर ज़्यादा अच्छी है, वही ये सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है, यह बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं हैं। अगर आप किसी को देख रहे हैं पर सामने वाले को नहीं पता आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, पर आपको पता है ना, आपने जिस भाव से, जिस इंटेंशन से अगर उसको देखा तो उसके कर्म, उस पाप कर्म की भागीदारी आप ही होंगे और आपके भीतर की जो खुशी है वो गायब हो जाएगी। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? युगल को पूछ रहे हैं, जो पति पत्नी होते हैं उनको। क्योंकि क्या है, जीवन का जो सफ़र है वो दोनों पहियों से ही, दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, तब किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है, नहीं होता। कभी अगर पति चलते तो पत्नी नहीं चलती, पत्नी चलती है तो पति नहीं चलता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं हैं, धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं। अगर बच्चा नहीं होता शादी के बाद तो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं ना, गोद लेते हैं। उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नज़र दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। अब तो आरसी बन चुका है, बहुत अच्छी सेवाएं होती है वहाँ, है ना, जिसको मिनी मधुबन कहते हैं। वहाँ का मेडिटेशन जो हॉल है काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसको पिरामिड कहता है ना। तो कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यह कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है। पूरा नाम क्या है? सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, सॉरी। परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। कोई बनारस में एक बहुत अच्छी मंडली थी, तो बाबा युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है, बाप बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी यह विचार करो, है ना। मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें? वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं। तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ भी नहीं है किसी से भी। तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। यह पक्का है।
जरूर। ब्रह्मांड की भी मालिक, और क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड जहाँ हम रहते हैं, और सृष्टि के भी मालिक, क्योंकि इसी सृष्टि पर हम चारों युगों का पार्ट बजाते हैं, चारों युगों का पार्ट है ना। तो यहाँ के भी मालिक बनते, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो परमात्मा आते नहीं, तो वो मालिक नहीं है, लेकिन हम मालिक हैं, ये बाबा का कहना है। और फिर जैसे ये रिपीट होता है, जैसे ये पार्ट है जिसको हम ड्रामा कहते हैं, सृष्टि रूपी रंगमंच, जिसमें हम सब अपने को कलाकार कहते हैं और हम अपने अपने रोल प्ले करते हैं, तो वैसे ही फिर से हम ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही करेंगे, इसमें कोई अलग बात नहीं है ना। विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज़ चाहिए ना, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं दिल्ली में, तो उस हिसाब से वैसे ही सेवाधारी चाहिए, तो बड़ों का आवाज़ चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं, दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में छेड़खंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत है, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। केवल विदेश वाले कितना भी हेल्प करा दे, पर भारत को वापस सोने की चिड़िया नहीं बना सकते। इसमें तो केवल परमात्मा का ही योगदान हमें विशेष चाहिए होगा। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, है ना, परमात्मा से। इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं, तो हौसला बहुत चाहिए। किला बनाना है माना परमात्मा का घर इतना अच्छा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को वहाँ पर हम ज्ञान समझा सके। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है, पुरुष बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है, तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता। उनकी तो एक जूती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई। बाबा तो समझाते रहते हैं, यह अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकती। कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। जीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। तमाशा का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति आज दुखी है, परेशान है, और किसी न किसी रूप में भगवान को मान रहा है, भगवान से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं।
भगवान से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान है नहीं है, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य आत्मा को नहीं पता। तो इसका ज्ञान देना, उनको समझ देना, उनको पहचान देनी, तो ये है। बाबा ने यह कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। कल्प पहले का मतलब हर 5000 वर्ष की ये सीढ़ी है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर से अगेन सोमवार आ जाता है। ये स्मूथ 7 डेज चलता है। वैसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च स्मूथ ऐसे दिसंबर तक ख़त्म होता है, फिर वैसे ही चलता है जनवरी, फरवरी, मार्च। सेम चीज़ें युग भी वैसा होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये कौन सा युग प्रारंभ होता है, कौन से एंड होता है, ये किसी को नहीं बोला जा सकता, है ना। वैसे ही स्मूथ चलती है वो भी। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा ने यह कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है। सबकी बुद्धि अलग अलग चीज़ों में फंसी हुई है। उमंग नहीं है। देह देह के संबंध, देह की जो परिस्थिति है, जगह है, देह की दुनिया है, इसमें अगर फंसा हुआ है तो बाबा कह रहे हैं इससे उमंग नहीं आएगा, है ना। झट देह अभिमान आ जाता है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब में। तो देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। मैं फला हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं इस नेम फेम का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, है ना। तो ये जो चीज़ें, अब बाप सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। सत्या को नाश कर दिया, माना सत्य को नाश कर दिया, सत्यानाश। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। बल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। कई सारी जगहों में भी आपको देखने को मिलेगा कि आप देही अभिमानी नहीं रहते हैं। आपको ये भगवान ने जो दिया है, सेवा करने के एक निमित्त मात्र आप बने हैं, लेकिन वास्तव में करण करावनहार तो परमात्मा है। लेकिन हमें गुरूर आ जाता है कि मैं ये हूँ, इस पोस्ट पे हूँ, है ना। देह अभिमान आ जाता है। तो देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक कच्चा अनाज है और योग अग्नि है। तो कच्चे अनाज को आप कितना भी खा लो, कितना भी पावरफुल हो, पर वो आपको हबच हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बीमारियां हो जाएगी, तकलीफ़ें होगी, दर्द होगा, वोमिटिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन ज्ञान को आप जितना अच्छे से योग में पका के चबा चबा के खाएंगे, जिसको जुगाली करना कहते हैं, बैठ के आराम से, जिसको विचार सागर मंथन जिसको कहा, तो उतना ही वो असरदार होगा खुद पर भी और दूसरों पर भी, है। इससे हमारी स्थिति भी ठीक होगी। पर हम क्या करते हैं, केवल ज्ञान ज्ञान सुनते हैं, योग नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं है बोलते। ज्ञान से ज़्यादा सहज है योग, पर ज्ञान में कोई बाधा नहीं आता, योग में आता है। तो हम केवल सभी के सभी ज्ञानी हैं, कोई ध्यानी नहीं बन पा रहे। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के साथ साथ योग का जौहर चाहिए, याद का जौहर चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज़ है। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, है ना। कौन सा तलवार है वो? ज्ञान तलवार। वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। ऐसे कई बार हम हिंसक वाली दिखा देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। कोई भी हमारे धर्म संस्थापक है कभी भी हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया है। सब ने अहिंसा परमो धर्मः सिखाया है।
लेकिन जैसे जैसे हम अपने धर्म संस्थापकों की बातों को हमने अमल नहीं कर पाए, तो हम अपनी बुद्धि से आके अब उस ज्ञान को, उस धर्म को हमने चेंज कर दिया है। अब वो धर्म नहीं रहा, है ना। तो वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं, है ना। वास्तव में जितने भी हमारे धर्म संस्थापक आए और गुरु आए, ना खुद करते हैं ना किसी को करने के लिए प्रेरित करते हैं। विकारों का जो अंदर भीतर लड़ाई चल रही है उसको काटना है। किससे काटना है? ज्ञान तलवार से। और ताकत कहाँ से मिलेगी? योग से, भगवान की याद से। और सभी धर्म संस्थापकों ने यही किए हैं। हमारे जितने भी धर्म संस्थापक हैं, सब ने भगवान को टू मच याद किए। उन्होंने ज्ञान देना कम किया है, लेकिन भगवान को याद ज़्यादा किए। उनके अंग संग जिसने भी रहा है उन लोगों के साथ में, उन लोगों ने उनकी बातों को फिर परोसा है। तो गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़ी ही सद्गति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। कहा ना, ज्ञान क्या है? तलवार है। योग क्या है? शक्ति है, पावर है। तुम्हारी तो है योग की बात, याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आज बाबा ने बार बार इस बात को हाईलाइट किया है। आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। सब जगह ज्ञान ही चल रहा है, ध्यान पर किसी का ध्यान नहीं है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। किसके बल से बनेंगे? जितना याद करते हैं उतना ही पवित्र बनते जाते हैं। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है। और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में घुटका खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? पढ़ता है ना। ये टीचर अच्छी है, ये टीचर बुरी है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। कितना हम याद करते हैं, किसी न किसी बातों में याद करते हैं। यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है, श्री बाबा से, है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, गृहस्थ को भी संभालना है, अपनी जिम्मेदारी भी संभालनी है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत, बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। पद प्रतिष्ठा सब कुछ देखकर भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत है, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही है ऊंचते ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे। मन से, वचन से और कर्मों से। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। ज्ञान रत्न ही निकले। किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अल्फ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अल्फ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है। कितना फैशन हो गया है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए।
एक बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। तो हम कौन से कमांडर हैं? रूहानी सेना, है ना, रूहानी कमांडर हैं। तो यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फा हो जाते हैं। अच्छा, अब मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश करते हैं। मीठे मीठे शिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। परमात्मा हमें अभी पिता के रूप में विश कर रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब जो शिक्षक है हमें इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, वो मुख्य जो है वो चीज़ें बताते हैं, है ना। तो इसमें हमें आज क्या धारण करना है वो बताया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट है, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट है, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। फिर सतगुरु हमें क्या देते हैं? वरदान। परम सतगुरु हमें वरदान दे रहे हैं। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। डिटेल है, आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो। तो कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। ऐसा कोई पत्थर नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल है। पारस पत्थर वो है जो लोहे को टच करते ही लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो वैसे ही बाबा हमें कह रहे हैं, आप इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली रहो कि आप जिसको भी ज्ञान दें, जिसको भी आप परमात्मा का परिचय दें, वो झट आपके रंग में रंग जाए। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख, हर संकल्प हर कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। स्लोगन, हर कार्य साहस से करो। हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। डिटेल है, परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं, प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते रहो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।